शेर दिल। कौन होते हैं ये शेर दिल? वो जो जंग के मैदान में शूरवीर की तरह युद्ध लड़ते हैं, या फिर वो जो जिंदगी की हर जंग जीतते हैं? ये कहानी है ऐसी ही एक शेर दिल की, जिसने 8 साल पहले मशोबरा के इस छोटे से घर से निकलकर मुंबई में कदम रखा। इन 8 सालों में इस मुंबई शहर ने उसके कई इम्तिहान लिए और उसने हर इम्तिहान डिस्टिंक्शन के साथ पास किया, वो भी अपनी शर्तों पर। ये कहानी है उस लड़की की जिसे लोग आज मुंबई की बेस्ट आर्किटेक्ट भी कहते हैं। ये कहानी है मनमीत शेरगिल की। कुंजन, पिछले हफ्ते जो वो येलो सूट खरीदा था कहाँ है? मम्मा, पर क्यों बदलना है? जब वो लोग आए थे तब मैंने यही कपड़ों में दरवाजा खोला था। छोड़ो ना मम्मा। बेटा, तेरे होने वाले सास ससुर है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। कुंजन, इधर आ। बेटा, 15 दिन में तेरी शादी है, तब तक थोड़ा अच्छे से रह ले। फिर तू जाने और तेरा हस्बैंड। ये, हाँ, ये रहा मिल गया ना। अंदर कौन रखता है? ये ले बेटा, मेरी अच्छी बच्ची, अच्छे से तैयार हो जा। हाँ, जल्दी से। आगे तेरे पापा। पापा, चल बेटा, मैं बाहर जाती हूँ, तू तैयार हो क्या जा। हाँ, जी आ गए। नमस्कार मेहता साहब। नमस्ते वकील साहब। माफ कीजिएगा जी, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। शिमला का ट्रैफिक तो पता ही है आपको। अगर पता होता ना कि आप लोग आने वाले हैं तो मैं थोड़ा जल्दी आ जाता। आज कोई केस भी नहीं था कोर्ट में। ना जी, कोई बात नहीं, वैसे भी बिन बुलाए मेहमान है हम तो जी। आज थोड़ी देर ठहर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। गुंजन आ गई। आजा बेटा, आजा। ओ, बस बस, आजा मेरे पास बैठ। कौन कहता है जी सास बहू दोस्त नहीं होते? हम तो बन गए। देखिए। वैसे आज अचानक आना हुआ? बात ही कुछ ऐसी है जी। ये आपकी बड़ी बेटी है ना? मनमीत शेरगिल जी। अरे इंडिया की टॉप मोस्ट आर्किटेक्चर है आपकी बेटी। आर्किटेक्ट? अरे वही वकील साहब, लेकिन टॉप तो है ना। हाँ जी। देखिए वकील साहब, बहुत गलत बात है ये। आपकी बेटी इतनी पॉपुलर है और आपने बताया तक नहीं हमें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने आपको बताया था कि हमारी एक बेटी मुंबई में काम करती है। ओहो भाई साहब, मुंबई में तो हजारों लाखों लड़कियां काम करती हैं। पर आपको पता है, ये मैगजीन, इसमें किसी की फ्रंट पेज पे फोटो थोड़ी ना छपती है। हम तो बड़ी खुश है जी, इतने बड़े घर की और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की छोटी बहन हमारे घर की बहू बन के आ रही है। आपको पता है, हमारे खानदान में ना अखबार में तभी फोटो आती है जब किसी का चौथा हो, वो भी पैसे देकर। हैं जी? बहन जी फोन लगाइए ना, मेरी उससे बात करवाइए, मुझे बात करनी है उससे। अब वो बहन जी, अभी वो ऑफिस में होगी, बिजी होगी। चलो कोई गल नहीं, अभी बिजी होगी ना, शादी में तो आ ही रही है, फिर कर लेंगे गल्ला शल्ला उसके साथ, है ना? जी, बात दरअसल ये है कि वो हम दोनों में थोड़ी अनबन चल रही है। हो सकता है वो शादी में ना आए। ओहो भाई साहब, आजकल तो माँ बाप और बच्चों के बीच में ना थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है। और वैसे ना हमें ना आपकी इस अनबन के बारे में ना पता है कि इसकी वजह क्या है। बताऊं आपको? क्योंकि उसने शादी नहीं की और वो करना भी नहीं चाहती। क्या भाई साहब,
आजकल की लड़कियां तो आगे बढ़ रही हैं, अपना नाम रोशन करती हैं और अपने माँ बाप का भी। अरे हो जाएगी शादी, हो जाएंगे बच्चे। बहन जी आप फोन लगाओ, मैं उससे बात करूंगी। मेरा कहना ना वो बिल्कुल नहीं टालेगी। कीजिए कीजिए। एक काम कीजिए, खड़े हो जाइए। पासपोर्ट साइज फोटो है तो नीचे बैठ के। अरे खड़े होके भी अच्छी आती है पासपोर्ट साइज फोटो। थोड़ा राइट साइड से पीछे कीजिए। एक काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आप प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे। हो गया मैम, हो गया, आपका हो गया, हो गया। चलो हैंडसम, अब आपकी बारी। हाय मेरा हैंडसम, आज हम अनमोल का फोटोशूट करेंगे। बताइए क्या करना है? अरे इसको बोलो इधर बैठ जाए। आप ठीक तो हैं? इतना छोटा बच्चा अपने आप बैठेगा? अरे क्यों नहीं बैठेगा, लाइए इधर, लाइए। भी आराम से, आराम से। शारदा, ये किस सैंपल के पास लेकर आई हो? मैम अबू राज ने कहा था कि सबसे अच्छा फोटोग्राफर है, इसीलिए। राजकुमार यादव? आर यू सीरियस शारदा? और कोई नहीं मिला आपको? ओ बेटा स्माइल करो, अरे दांत दिखाओ थोड़ा। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 2021। माँ की फोटो? शारदा फोटो। जी मैं पहुंचा दूंगी। क्यों, अभी तो हमने खिंचवाई है। मैम वो अनमोल का फोटो निकालने के बाद फोटोग्राफर की प्रिंटर मशीन खराब हो गई थी, बट आई विल मेक श्योर के फोटो भेज दूंगी मैं। साथ में बच्चे के फादर की फोटो भी भिजवा दीजिएगा। फादर के नहीं है मैम। हाँ ठीक है, खिंचवा के भिजवा दीजिएगा। मैडम ऑफिस से अर्जेंट कॉल है। हाँ जी मिश्रा जी बोलिए। मैडम गड़बड़ हो गई है, राजकुमार यादव ने कांड कर दिया है। बच्चे के फादर का नाम? राजकुमार यादव। बच्चे के फादर का नाम राजकुमार यादव। मिश्रा जी, I'll call you back। नहीं, राजकुमार यादव। वही लिख रही हूँ। राजकुमार यादव नहीं है। तो राजकुमार यादव कौन है? प्लीज लिखिए, मनमीत शेरगिल। ओके, अनमोल के मदर एंड फादर दोनों मैं हूँ। ओके, मम्मी पापा दोनों मैं हूँ। ओके, तो राजकुमार यादव काट देती हूँ। नया फैशन है, जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। कोई बिना माँ के बच्चा पैदा कर रहा है तो कोई बिना बाप के। मैं आप कह रहे हैं रिक्वेस्ट कि आप फॉर्म थोड़ा जल्दी भरें प्लीज। आप भी भर लीजिए प्लीज, भर दीजिए प्लीज। ओके विद्या, इसको घर जाते खाना खिला देना। मैंने महाराज जी से कहा था कि आज मेरे छोटू के लिए बॉइल्ड वेजिटेबल्स बनाएंगे, थोड़ा रायता बनाएंगे, खीरा और बीट वाला, और मूंग दाल का चीला खिला देना। ये सब खिला देना उसे। मैम हाँ जी, ऑफिस से लगातार कॉल आ रहा है। अच्छा विद्या, अब मैं जाऊँ? ठीक है, बाय बाय, सी यू, बाय अनमोल। शारदा, मेरे से ज्यादा खुशनसीब और कौन हो सकता है? आज तक मुझे ऑफिस जाने से कभी नहीं रोका इसने, कभी नहीं रोया। और छुट्टी के दिन तो मुझे छोड़ता ही नहीं है और किसी के पास नहीं जाता। इतनी समझ कहाँ से आती है बच्चों को, मुझे समझ में ही नहीं आता। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मॉर्निंग। मैडम बहुत बुरी हालत है, बचना नामुमकिन है। क्या हुआ है मुझे ये जानना है मिश्रा जी, क्या होने वाला है ये नहीं। मैडम हमें जरा सा
जरा सा भी आइडिया होता तो ये काम राजकुमार को कभी नहीं देते। प्लीज मुद्दे पे आइए मिश्रा जी, प्लीज। मैडम, लता कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के इंस्पेक्शन के लिए हमने राजकुमार को भेजा था, उसने कहा था वो कर देगा, लेकिन मैडम वो वहाँ कभी गया ही नहीं, और मैडम उसने बिना जांच के एनओसी दे दी। मतलब वो इंस्पेक्शन पे भी नहीं गया और बिना इंस्पेक्शन एनओसी दे दी? जी मैडम। मैडम, सरिया वाले, सीमेंट वाले सब ने गड़बड़ कर दी। मैडम, इसने झूठा सर्टिफिकेट देकर हम सबको बर्बाद कर दिया। मैडम, बहुत बड़ी आफत खड़ी कर दी इसने। मैडम, बीएमसी ने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। इतने सालों में पहली बार आज हमें बीएमसी का नोटिस मिला मैडम। राजकुमार यादव कहाँ है? आया था सुबह, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। ए शेरगिल, कॉफी। हुसैन, हुसैन, कितनी बार? अब तो प्लीज निकाल दो उसे। और कितना टॉलरेट करना पड़ेगा तुम्हारे इस लाडले को? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज नॉट माई लाडला वाडला, ओके? और दूसरी बात यार, रोज रोज सेम बहस करके तुम थक नहीं जाती हो? मेरा जवाब मालूम है ना तुम्हें? डू यू इवन नो कि उसने क्या किया है इस बार? कोई और होता ना तो मैं खुद लीगल एक्शन लेती। अरे शेरगिल, कम ऑन यार, रिलैक्स। नो, आई कैन नॉट चिल हुसैन। कम ऑन शेरगिल, लिसन टू मी पार्टनर, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फॉर वन लास्ट टाइम, ओके? राजकुमार यादव हमारे यहां सिर्फ 1 साल की इंटर्नशिप करने आया है। जो भी करता है करने दो उसे, आंखें बंद कर लो, जस्ट इग्नोर हिम। उसका बाप हमारी कंपनी का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। एंड दिस, सी, स्काई सिटी, 140 मंजिल का टावर, मेगा प्रोजेक्ट, तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है ना? ये भी उन्हीं का है। सी, उसने जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं ना, सब मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। हाँ, इक्यासी दिन हो गए तुम्हें झेलते हुए राजकुमार यादव। बस 3 महीने और। शारदा, मामा को फोन लगाओ जल्दी। हेलो। हेलो भाई साहब, जी पुनीत घर पे है, जरा फोन दीजिए ना। कौन? अरे भाई साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं सरोज, पुनीत की स्कूल फ्रेंड। सरोज, 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 हाँ। पुनीत जी। सरोज, सरोज। हेलो, हेलो मामा। मामा, सब कुछ ठीक है? आप ठीक है? पापा ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है। वो घर पर ही है, इसलिए ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी। चिट्ठी बेटा, तुझे एक बात बतानी थी। गुंजन की शादी तय हो गई है। यही की फैमिली है। What? क्या? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है मामा। I am so happy for गुंजन। चिट्ठी बेटा, तो आएगी ना? मैं आ सकती हूँ? मेरा मतलब है पापा को कोई। हाँ, हमने आज ही दोपहर में बात की है बेटा। वो तुझे फोन करेंगे। 2 साल हो गए उनसे बात की है, आपने कहा और वो मान गए। पता नहीं, पर गुंजन उनके साथ लड़ पड़ी तो मान गए।
बताने के लिए फोन कर रही थी मैं तुझे। मामा अगर आपको मेरा फोन नहीं लगता ना तो आप ऑफिस के नंबर पे मैसेज छोड़ दिया कीजिए ना, मैं आपको तुरंत फोन करूंगी। मैंने किया था, ऑफिस में ही फोन किया था। वो कोई राज नाम का कोई था फोन पर, उसने कहा कि वो तुम्हें मैसेज दे देगा। बेटा चिट्टी, अनमोल कैसा है? लास्ट टाइम जब तुमने वीडियो कॉल किया था तो ठीक से देख भी नहीं पाई मैं उसे। आप ना पहले रोना बंद कीजिए। और अब आपको वीडियो कॉल की क्या जरूरत? अगर मैं शादी में आती हूँ तो आपका अनमोल, आपका लाडला आपसे चिपका रहेगा हर वक्त, है ना? हेलो 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 मम्मा, हेलो मम्मा, हेलो चिट्टी, चिट्टी बेटा, हेलो। मैं दोबारा कॉल लगा दूं? नहीं शारदा, पापा घर पे हैं और उन्हें शक हो जाएगा। पर अब शारदा ऐसे चोरी चुपके फोन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे घर आने के लिए कह रहे हैं, वो भी पहली बार, 2 साल में पहली बार। एक नई शुरुआत होने जा रही है शारदा, एक नई शुरुआत, यू नो, एक नई शुरुआत, एक नई फैमिली फोटो। 1 2 3 4 5, अब इसमें अनमोल भी होगा। अब 5 एक नई फैमिली फोटो, एक नई शुरुआत। I'm so happy, I'm so happy। आंसू पोंछ लीजिए, ऑफिस में आपका अलग रेपुटेशन है। शेरगिल, स्काई सिटी जाना है हमें। मिस्टर यादव खुद आ रहे हैं। मिश्रा जी, यस। मैडम जी, यादव सर के आने से पहले आपने जो कहा था प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट लगेगा। ये आपने पहले क्यों नहीं किया? मैडम, आज की जनरेशन है, इन्हें लास्ट मिनट तक सब याद आता है। अब मैडम हमारा टाइम तो रहा नहीं। प्लीज गेट बैक टू वर्क प्लीज। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं ना बेटा, जिनमें सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व होता है, और ये आर्किटेक्ट उनमें से एक है। मर्दों की दुनिया है ये, कुचलती जाओगी। जब तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो कौन से सपने पूरे करोगी और कैसे करोगी? नई जिंदगी में कदम रखने जा रही हो तुम। स्त्री और पुरुष के इस अंतर को समझने की कोशिश करो। शेरगिल मैडम ने अप्रूव किया है? नहीं? तो फिर क्यों ले आए? जो मैडम अप्रूव करती वही लाओ। फालतू काम क्यों करते हो तुम लोग? वजूद तो है मेरा पापा, वजूद है। मिस्टर यादव, नमस्ते। नमस्ते मैडम शेरगिल। अभी हम नीचे से ऊपर आ रहे थे, हमने देखा कि हमारे इस प्रोजेक्ट के सारे पोस्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। निकाल कर फेंक दीजिए, फेंक दीजिए निकाल कर। मिस्टर यादव, इज एवरीथिंग ओके? कुछ हुआ है? और कोई ऑल ओके? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैडम। आपकी कंपनी का नाम देखकर, खास करके आपका नाम देखकर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है
इसकी सारी यूनिट्स बिक चुकी हैं। शेरगिल मैडम, सारे फ्लैट्स बिक चुके हैं। अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। मुरारी। जी बाबूजी। अच्छा, इसी खुशी में हम आपके लिए कुछ लाए हैं। शेरगिल मैडम, गाजर का हलवा। हुसैन साहब ने हमें बताया था कि आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। लीजिए। ओके। हमारी धर्म पत्नी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। वाकई बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू सो मच। एक और लो मैं बाइट। हाँ हाँ, आप ही के लिए है ये। आप हमारे उस नालायक को ट्रेनिंग दे रही है ना, राजू को, राजकुमार यादव को। बस रिश्वत समझ लीजिए। वैसे एक बात बताइए, कुछ काम करता है या? Mr. Yadav, your son is an asset to the company. He's doing really well, getting very well trained under Miss Manmeet. He's very punctual, always on time, sir. And he's making huge benefits to the company. I think you don't need to worry about him at all. अंग्रेजी? अरे सर, सच बोले तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। शेरगिल मैडम, इन्होंने तो अंग्रेजी में बहुत कुछ बोल दिया। आप शुद्ध देसी भाषा में समझाइए, क्या क्या कहा है इन्होंने? मिस्टर यादव, मेरे हाथ में आपका लाया हुआ गाजर का हलवा है जो आप खास मेरे लिए लाए हैं। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो पाप चढ़ेगा मुझे। समझ गया मैडम। हमारा राजू यानी कि राजकुमार यादव कितना काबिल है। वाह 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 वाह। चलिए, नमस्ते। चलिए हुसैन साहब, आइए। ये क्या हुआ? सोया क्यों नहीं है अभी तक? सब कुछ ठीक है? मैंने तुझे कितने फोन किए, तूने फोन क्यों नहीं उठाए? दीदी, दोपहर से बिल्कुल भी सोया नहीं है। आपने बोला था ना, जल्दी सो गया तो रात भर आपको जगा के रखेगा। अब कोशिश कर रही हूँ तो सोने का नाम ही नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलो हैंडसम, तू जा, मैं आती हूँ। भैया, किसने ऐसी गाड़ी लगाई है? क्या, कौन है ये? मैडम, आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं। मेरे गेस्ट? ओके, थैंक यू। क्या हुआ है? कौन है? दीदी, वो क्या हो गया तुझे? सांप क्यों सूंघ गया? सिक्योरिटी भैया मुझे कह रहे थे कि कोई आया है। कौन है? दीदी, वो दीदी, क्या वो क्या वो अंदर है दीदी, बाथरूम में। कौन अंदर है? वो विद्या, कौन है? अनमोल को संभाल। एक्सक्यूज मी, हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी।
विद्या, विद्या, तुमने इसे अंदर आने कैसे दिया? तुम्हारे पास फोन है कि नहीं है? तुम मुझे बता सकती थी ना कि घुसा है जबरदस्ती। Why didn't you tell me विद्या? मुझे ये जानना है। हाँ, तुमसे एक काम मैंने कहा था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। मैंने कोशिश की दीदी, पर वो जबरदस्ती घुसा है।